ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 7वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय, संशय तथा पूर्व पक्षात्मक 3 अंशों को भाष्य में भाष्कर भगवान बता चुके हैं। टीका में टीकाकार ने फल तथा संबंध रूप अंश भी बता दिया है, तो 5 अंश हो गए। सिद्धांत रूप एक अंश अवशिष्ट है। विषय है छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 6-7 खंडात्मक वाक्य। वहाँ पर उपास्य के रूप से बताया गया जो हिरण्मय पुरुष पदार्थ हैं, उसे विषय बना करके संशय बताया गया कि वह देवता विशेष है या परमात्मा है। पूर्व पक्षी ने कहा कि देवता विशेष ही होना चाहिए। पूर्व पक्ष की अपनी प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु पूर्व पक्षी ने बताया कि यहाँ अध्यात्म तथा अधिदैव उपाधि रूप आश्रय बताया गया है, आधार बताया गया है। ये जो आधार है निराधार परमात्मा का असंभव है। देवता विशेष मानते हैं तो वह तो अधिदैव आदित्य मंडल में तथा अध्यात्म में अनुग्राहक रूप से रह सकता है, चक्षु में। और उसका रूप भी बताया है, तो रूप तो जीवात्मा का हो सकता है और परमात्मा को तो श्रुति अरूप बताती है। वह परमात्मा का रूप कथन भी नहीं बनेगा हिरण्यश्मश्रु इत्यादि से। और यहाँ हिरण्मय पुरुष के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए सीमित ऐश्वर्य बताया गया है। अधिदैव उपाधिस्थ पुरुष आदित्य लोक से ऊपर वाले लोक तथा देव भोगों का नियामक बताया गया। चक्षु से नीचे वाले लोक तथा मनुष्य भोगों का नियामक बताया गया चक्षु पुरुष को। इसलिए ये मानना चाहिए परमेश्वर से अलग पुण्य कर्म विशेष तथा उपासना के फलस्वरूप उत्कर्ष को प्राप्त हुआ जीव विशेष ही। ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष के मत में यदि हिरण्मय पुरुष जीव विशेष सिद्ध होगा तो जीव की उपासना ये फल होगा। और सिद्धांत में हिरण्मय पुरुष परमात्मा है, तो परमात्मा की उपासना ये सिद्धांत मत में फल होगा। ये फल भेद टीका में टीकाकार ने बताया। और पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए दृष्टांत संगति भी पूर्व अधिकरण के साथ हो जाएगी इस अधिकरण की, ये भी बताया गया। तो पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए सूत्र हैं। इसलिए सूत्र के अवतरण में भाष्य में लिखा गया कि तस्मात्
नाक्षादित्ययोः अंतः परमेश्वर इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। यानी जो हेतु बताए गए हैं उन हेतुओं के कारण अक्षिस्थ पुरुष तथा आदित्यस्थ पुरुष परमेश्वर नहीं हो सकता, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए इस अधिकरण का ये सूत्र है अंतस्तद्धर्मोपदेशात् अंतस्तद्धर्मोपदेशात् अंतः तद्धर्मोपदेशात्। ऐसे दो पद हैं। इसमें अंतः ये अव्यय पद है, तद्धर्मोपदेशात् पंचम्यंत है। ये एषो अंतर आदित्ये पुरुषो दृश्यते और ये एषो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। इन दोनों वाक्यस्थ आदित्यांतर्गत पुरुष तथा अक्षाभ्यंतर पुरुष को बताने के लिए प्रथम पद है सूत्र में। अंतर शब्द से लेना अधिदैव उपाधि आदित्यांतर्गत पुरुष और अध्यात्म उपाधि अक्षि अंतर्गत पुरुष। ये सूत्रस्थ अंतः शब्द का अर्थ निकलेगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति आएगी। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार आएगा, वो ब्रह्म के साथ अन्वित होगा। तो वह अध्यात्म अधिदैव उपाधिस्थ पुरुष ब्रह्म ही है। इस प्रकार ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। ब्रह्मैव ये एवकार व्यावर्तक होगा जीव का, संसारी का। उत्कर्ष विशेष को प्राप्त किया हुआ जीव ही यहाँ पर हिरण्मय पुरुष नहीं बताया जा रहा है, अपितु बताया जा रहा है हिरण्मय पुरुष के रूप में परमेश्वर को ही, ब्रह्म को ही। ये कहा गया। सिद्धांति से पूर्व पक्षी सिद्धांति की प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु पूछेंगे, कस्मात् हेतु ऐसा। इस पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यास जी ने पंचम्यंत पद लिखा, तद्धर्मोपदेशात्। तद्धर्म, इसमें तत्शब्द का अर्थ है परमात्मा, और धर्म के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है तत्शब्द का। तो तस्य धर्माः तद्धर्मा, तस्य यानी परमात्मनः धर्मा तद्धर्मा, और तेषाम उपदेशः तद्धर्मानाम उपदेश तद्धर्मोपदेश, तस्मात् तद्धर्मोपदेशात्। ऐसे दो षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें, तद्धर्मोपदेश पद में। इसका अर्थ निकलेगा परमात्मा के धर्मों का आदित्यांतर्गत पुरुष तथा अक्षाभ्यंतर पुरुष में कथन होने से श्रुति परमात्मा में समन्वित होने वाले धर्मों का कथन कर रही है हिरण्मय पुरुष में। इसलिए हिरण्मय पुरुष परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के धर्म उसमें बताए जा रहे हैं। वे कौन से धर्म हैं जो परमात्मा में ही समन्वित होते हैं, हिरण्मय पुरुष में बताए गए। एक तो उदिति नाम के द्वारा बताया गया सर्व पाप राहित्य, यानी
कर्म असंश्लिष्टत्व धर्म, कर्म से अलिप्त रहना रूप जो धर्म है, सारे कर्मों से अलिप्त हैं हिरण्मय पुरुष, ऐसा स एष सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदितः, यह श्रुति उदिति नाम का निर्वचन करते हुए बता रही है। इसमें स एष शब्द से हिरण्मय पुरुष को लेना है, तो हिरण्मय पुरुष समस्त पापों से अलिप्त है ये कहा गया, और सर्व कर्म से अलिप्तता परमात्मा में मात्र है, न कि देवता विशेष रूप जो जीव हैं वह तो कर्म से लिपायमान है संसारी होने से। वह तो अपने द्वारा पूर्व मानव शरीर में रहते हुए किए गए कर्म, पुण्य कर्म तथा उपासना का फल भोगने के लिए देवता शरीर में प्रविष्ट हुआ है, इसलिए वह कर्म उनसे संश्लिष्ट है। अतः सर्वकर्म अलेप, ये सर्वेभ्य, ये पापमभ्य का विशेषण है ना, यह सर्वेभ्य विशेषण का जो अर्थ है उसका संकोचक कोई उपपद यहाँ पर न होने से सर्व शब्द का अर्थ लिया जाएगा कर्म मात्र, समस्त कर्म, और उनसे वह उदित है का मतलब ऊपर उठा हुआ अर्थात अलिप्त है। तो ये जो सर्वकर्म अलिप्तता नामक धर्म है वह परमेश्वर में घटता है, जो आदित्यांतर्गत पुरुष में बताया गया, देवता विशेष में नहीं घटता है। आदित्य अभिमानी जो जीव हैं देवता योनि में प्रविष्ट, वह तो अपना कर्मफल भोगने के लिए आदित्य नामक देवता बना है, इसलिए वो कर्म से लिपायमान है। तो सर्वकर्म अलिप्तता उस देवता रूप जीव विशेष में अनुपपन्न है और आदित्यांतर्गत पुरुष में बताई गई है। इसलिए मानना चाहिए उस देवता का भी जो अंतर्यामी है वह सर्वकर्म से अलिप्त है और उसे उपास्य के रूप से बताया जा रहा है हिरण्मय पुरुष शब्द से, क्योंकि उस अंतर्यामी में सर्वपाप अलिप्तत्व धर्म घटता है और आदित्य देवता में नहीं घटता, वह तो कर्म से लिपायमान है। इस प्रकार एक धर्म तो ये है, और भी इसे श्रुति ने बताया है परमेश्वर के धर्मों से युक्त, वो है सर्वात्मत्व। पृथ्वी आदि जो ऋख है, अग्निशाम है, ये सब बता करके, और ये दोनों उसके गेष्ण के तरह गेष्ण हैं। तो ये पृथ्वी और पृथ्वी रूप ऋक, अग्नि रूप साम का गेष्ण होना, ये आदित्य देवता का संभव नहीं है जीव का, अपितु परमेश्वर का तो संभव है सर्वात्मक होने से। इस प्रकार ये सर्वात्मत्व, सर्वपाप राहित्य, ये धर्म परमेश्वर में समन्वित होने वाले आदित्यांतर्गत पुरुष में श्रुति के द्वारा बताए गए हैं, इसलिए
आदित्यांतर्गत पुरुष परमेश्वर है। ये सिद्धांत इस सूत्र से भगवान व्यास जी ने बताया। इस सूत्र का अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान। अच्छा, कौन कहाँ से? हाँ, 132 नंबर पे ये सर्वेश्वर इति अविशेष श्रुते। अच्छा, हाँ, तो ये जो है परमेश्वरस्य मर्यादावत ऐश्वर्यम न युक्तम, पूर्व में नच है ना, वो युक्तम के साथ जोड़ना। तो परमेश्वर का मर्यादित ऐश्वर्य क्यों उचित नहीं है, इसका ज्ञापक श्रुति प्रमाण बताया पूर्व पक्षी ने। एस सर्वेश्वर एस भूताधिपति इत्यादि से। इसमें एस सर्वेश्वर इति अविशेष श्रुते इति संबंध, ये टीकाकार कहते हैं कि जो इति अविशेष श्रुते, ये पंचम्यंत पद है, इसका अन्वय, इसके साथ अन्वय करना एस सर्वेश्वर इति अविशेष श्रुते, ऐसा। तो ये जो बृहदारण्यक श्रुति है, एस सर्वेश्वर इत्यादि, इस बृहदारण्यक श्रुति में एस शब्द से परमेश्वर को लिया गया, परमात्मा के प्रकरण में है, इसलिए परमेश्वर को लिया गया। और चौथे अध्याय का चौथा ब्राह्मण 22वीं कंडिका, 6वीं कंडिका के उत्तरार्ध से ही परमात्मा का प्रकरण प्रारंभ होता है, शारीरक ब्राह्मण का। तो ये तो 22वीं कंडिका है, इसलिए ये है परमात्मा का प्रकरण। और परमात्मा के प्रकरणस्थ ये सह, ये सर्वनाम जो प्रकृत परमात्मा है उसका परामर्शक होगा। इसलिए ये सह सर्वेश्वर का अर्थ निकलेगा प्रकृत परमेश्वर सर्वेश्वर है, यानी सबका नियामक है। और सर्वेश्वर में सर्व शब्द बता रहा है संसारांतपाती सबका, पूरे संसार का, मात्र सूर्य से ऊपर वाले लोग तथा देव कामों का ही नहीं, चक्षु से नीचे वाले लोग तथा मनुष्य काम मात्र का नहीं, अपितु सामान्य रूप से, अविशेष श्रुति का अर्थ है सामान्य रूप से सर्वनियामकत्व परमेश्वर में ये श्रुति बता रही है। इसलिए आदित्यांतर्गत पुरुष को तथा अक्षाभ्यंतर पुरुष को जो सीमित ऐश्वर्य वाला श्रुति ने बताया है यहाँ पर, वह परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर का सीमित ऐश्वर्य मानना इसलिए अनुचित है, क्योंकि श्रुति तो परमेश्वर का बृहदारण्यक श्रुति बता रही है सर्वनियामकत्व, यानी असीमित ऐश्वर्य। अविशेष श्रुति है सर्व विषयक नियामकत्व बताने वाली श्रुति, निरंकुश ऐश्वर्य बताने वाली श्रुति। इस अभिप्राय से ये लिखा टीकाकार ने कि एस सर्वेश्वर इति अविशेष श्रुते परमेश्वरस्य मर्यादावद ऐश्वर्यम न च युक्तम, ऐसा पूर्व पक्षी की उस प्रतिज्ञा के साथ अन्वय करना।
का अर्थ हुआ श्रुति प्रमाण से भी ये निश्चित हो रहा है कि परमेश्वर ये आदित्य अंतर्गत पुरुष या चक्षु अभ्यंतर पुरुष नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। अब ये जो सामान्य रूप से सर्वेश्वरत्व कहा गया, इसका उपादन करने के लिए इसी परमेश्वर को सर्वरूप बताया जा रहा है। लोक में तो देखा जाता है इंद्रादि अलग अलग नियामक देवता, और यहाँ तो कहा जा रहा है कि परमेश्वर नियामक है करके। तो ये कहा जा रहा है कि इंद्रादि के रूप से भी यही विद्यमान है। तो एष भूताधिपति ही, तो भूताधिपति शब्द का अर्थ है यम, इसलिए टीकाकार लिखते हैं भूताधिपति ही यानी यमः। तो यमराज भी यही परमेश्वर है। तो एष भूतपालः, भूतपाल से लेना लोकपालों को, तो इंद्रादि 10 लोकपाल हैं। उन इंद्रादि लोकपालात्मक भी यही परमेश्वर है। और एष सेतु विधरणः येषाम लोकानाम असंभेदाय, तो असंभेद का अर्थ है मर्यादा, असांकर्य, ये असंभेद शब्द का अर्थ निकलेगा, असांकर्य। तो येषाम लोकानाम असंभेदाय का अर्थ है इन लोकों का सांकर्य न हो, लोक मर्यादा में रहें, इसलिए येषः यानी परमेश्वरः सेतु विधरण, सेतु के तरह सेतु है, लोगों को मर्यादित रखने वाला है। जैसे सेतु यानी बांध पानी को पानी के मर्यादा में रखता है, ऐसे ही परमेश्वर वर्णाश्रम धर्मों के अनुष्ठान में लगाए रखते हैं लोगों को, असंभेदा उनकी अपनी अपनी मर्यादा में रखते हैं। विधरण का अर्थ है विधारक है, येषाम लोकानाम विधरण, इन लोगों को मर्यादा में रखना ही विधरण करना है, विधारण करना है। और क्यों रखते हैं? तो असंभेदाय यानी असांकर्याय। तो ये लिखते हैं उसका अर्थ टीकाकार कि किंच जलानाम असंकराय लोके विधारको यथा सेतु, तो जल का विधारक होता है सेतु, जल के सांकर्य को रोकने के लिए। ऐसे ही एवं येषाम लोकानाम वर्णाश्रमादीनाम मर्यादा हेतुत्वात्, तो मनुष्यों के वर्णाश्रमादि मर्यादा का हेतु परमेश्वर होने के कारण परमेश्वर को कहा जाएगा सर्वेश्वर। तो सेतु के तरह सेतु है और अतः सर्वेश्वर, ये सब भूताधिपति लोक और भूतपाल इत्यादि परमेश्वर ही होने के कारण परमेश्वर सर्वेश्वर है। इनका भी आत्मा है ना, इनका भी अंतर्यामी है, इसलिए सर्वेश्वर है। अब सूत्रम व्याचष्टे य एष इति अंतस्तद्धर्मोपदेशात
इत्यादि जो सूत्र हैं, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं ये एषो अंतर आदित्य इत्यादि वाक्य से। तो ये एषो अंतरादित्य, ये एषो अंतर अक्षिणी पुरुष इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव। सूत्रस्थ अंतः शब्द का अर्थ किया ये एषो अंतरादित्य, ये एषो अंतर अक्षिणी, इन अध्यात्म उपाधि तथा अधिदैव उपाधि में श्रूयमान पुरुष, वो है सूत्रस्थ अंतः शब्द का अर्थ। और वह अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ला करके उसका पर्यायवाचक बताया परमेश्वर। ये सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति नियम से एवकार आया। तो यह दोनों उपाधिस्थ पुरुष परमेश्वर ही हैं। एवकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है कि न संसारी, संसारी परमेश्वर नहीं है। संसारी ये आदित्यांतर्गत पुरुष नहीं है, अपितु परमेश्वर है। कुतः, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, यानी क्यों परमेश्वर ही उभय उपाधिस्थ पुरुष होगा, न कि ब्रह्म, क्या नाम, न कि संसारी जीव। ऐसा क्यों, यानी किस कारण से? ये कुतः शब्द से पूछा पूर्व पक्षी ने। व्यास जी ने उत्तर दिया तद्धर्मोपदेशात। तद्धर्मोपदेशात पद की व्याख्या करते हैं भाष्यकार भगवान कि तस्य ही परमेश्वरस्य धर्मा इह उपदिष्टा। तो परमेश्वर के धर्मों का उपदेश इह यानी आदित्य अंतर्गत पुरुष में, चक्षु अंतर्गत पुरुष में किया गया है। यानी परमेश्वर में समन्वित होने वाले धर्म आदित्य अंतर्गत पुरुष में बताए गए हैं। इसलिए आदित्यांतर्गत पुरुष परमेश्वर ही है, यह अर्थ निकलेगा। वे कौन से धर्म हैं, तो उसे बताया जा रहा है तद यथा इत्यादि से। कि तद यथा तस्योदिति नाम इति श्रावयित्वा अस्य आदित्य पुरुषस्य नाम स एष सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित इति सर्वपाप्मापगमेन निर्वक्ति। तो ये कहते हैं अस्य आदित्य पुरुषस्य, तो ये जो आदित्यस्थ पुरुष है इसका नाम बताया गया कि उदिति ये नाम है उपासना के लिए। और फिर उदिति नाम का निर्वचन करके बताया गया धर्म सर्वपाप अलिप्तत्व। तो स एष सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित इति सर्वपाप्मापगमेन निर्वक्ति। तो स एष सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित, इसमें स एष ये सर्वनाम बता रहे हैं आदित्यांतर्गत पुरुष को। और आदित्यांतर्गत पुरुष जिसका उदिति नाम है वह कैसा है, तो सब पापों से उद्गत है। का मतलब सर्व पाप अलिप्त हैं, सारे पापों से अलिप्त हैं। ये स एष सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित इस वाक्य ने बताया। और ये जो सर्व पाप राहित्य रूप धर्म है,
ये देवता विशेष रूप जो जीव है उसमें नहीं घटता, अपितु मात्र परमेश्वर में ही घटता है। तो ये परमेश्वर का धर्म आदित्यांतर्गत पुरुष में बता करके श्रुति ये ज्ञापन कर रही है कि आदित्यांतर्गत पुरुष परमेश्वर है। वह आदित्य देवता का भी अंतर्यामी है, वह सर्वपाप अलिप्त है, उसे उपास्य बताया जा रहा है। वह जहाँ उसका नियम्य आदित्य देवता है वहीं रहेगा और उसके अंदर रह करके उसका नियमन करता है। आदित्य देवता उसे नहीं जानता। तो सर्वपाप अपगमेन निर्वक्ति, और यही नाम अक्षभ्यंतर पुरुष का भी अतिदेश वाक्य से श्रुति बताती है। इसे कह रहे हैं कि तदेव च कृत निर्वचनम नाम अक्षि पुरुषस्यापि अतिदिशति यन्नाम तन्नाम इति। तो जिस नाम का निर्वचन किया उसी उदिति नाम का यन्नाम तन्नाम, ये अतिदेश वाक्य है। इस अतिदेश वाक्य के द्वारा अक्षभ्यंतर पुरुष का भी बताया गया वही नाम का मतलब आदित्यांतर्गत पुरुष के तरह अक्षभ्यंतर पुरुष भी उदिति इस नाम वाला है। ये बता करके कहा जा रहा है कि सर्व पाप से रहित है। और अक्षाभ्यंतर पुरुष जीव विशेष होगा तो उसमें सर्वपाप राहित्य असंभव है। ये सर्वपाप राहित्य परमेश्वर का धर्म है। इसलिए दोनों उपाधि में जो अंतर्यामी है सर्वपाप अलिप्त, उसी को बताया गया है। ये समझना चाहिए। इस अभिप्राय से कहा। आगे कहते हैं कि सर्व पापापगमश्च परमात्मन एव श्रूयते य आत्मा अपहत पापमा इत्यादो। सर्व पाप राहित्य, अपगम यानी राहित्य, परमेश्वर में ही सुना जाता है। छांदोग्य के 8वें अध्याय में यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि श्रुति आत्मा शब्दित परमेश्वर को ही अपहत पापमा बता रही है। अपहत पापमा का अर्थ है सर्वपाप अलिप्त। आत्मा शब्द का अर्थ है परमेश्वर। तो परमेश्वर में ही सर्वपाप राहित्य श्रुत्यंतर में सुना गया। उस श्रुत्यंतर के साथ अविरोध के लिए भी आदित्यांतर्गत पुरुष परमेश्वर ही है, ये मानना उचित होगा। नहीं तो ये श्रुति बताएगी छांदोग्य की ही पहले अध्याय में आदित्यांतर्गत देवता विशेष को सर्वपाप रहित, और वही छांदोग्य श्रुति 8वें अध्याय में जाकर के परमेश्वर को सर्वपाप रहित बताएगी। तो एक ही धर्म को अलग अलग दो में बताने वाली श्रुतियों का आपस में विरोध होगा। इसलिए पूर्वापर का विरोध टालने के लिए भी छांदोग्य श्रुति में मानना चाहिए कि प्रजापति विद्या के प्रकरण में जिसे सर्वपाप रहित बताया गया उसी को यहाँ पर आदित्यांतर्गत पुरुष के रूप में बताया गया है।
और उसका यह सर्वपाप राहित्य धर्म है। तो दोनों भी परमेश्वर को ही सर्वपाप रहित बताने वाली श्रुति होने से संवाद होगा, विवाद नहीं होगा। इस दृष्टि से कहा कि सर्वपापापगमश्च परमात्मन एव श्रूयते य आत्मा अपतपाप्मा इत्यादो। तो सर्वपापापगमश्च परमात्मन एव इत्यादि के अवतरण में भी यही सब लिखते हैं टीकाकार। तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। यद्यपि एकस्मिन् वाक्ये प्रथम श्रुतानुसारेण चरमं ज्ञेयं तथापि अन्यत्र अत्र प्रथमं श्रुतं रूपवत्वं निष्फलं ध्यानार्थम ईश्वरे नेतुं शक्यं च सर्वपाप्मा संगित्वं सर्वात्मैकत्वं तु सफलं जीवे नेतुं अशक्यं च इति प्रबलम्। तो ये कहते हैं कि यद्यपि एकस्मिन् वाक्ये प्रथम श्रुतानुसारेण चरमं ज्ञेयम्, एक न्याय है कि एक वाक्य है, एक प्रकरण, और उसमें सबसे पहले जो सुना गया उसे कहा जाता है क्लिप्त, और जो बाद में आ रहा है उसे कहा जाता है कल्प्य। और न्याय है कि क्लिप्तम कल्प्यात वरम। उसी न्याय को शब्दांतर से यहाँ पर बताया। यद्यपि एकस्मिन् वाक्ये प्रथम श्रुतानुसारेण चरमं ज्ञेयम्, ये अर्थतः बता रहे हैं टीकाकार। न्याय तो है क्लिप्तम कल्प्यात वरम, क्लिप्तम कल्प्यात वरम। जो क्लिप्त हैं वह कल्पे से वर हैं, श्रेष्ठ हैं। तो पहले जो सुना जाएगा उसका पहले निर्धारण हो जाएगा। तो पहले निर्धारण जिसका हुआ उसे कहा जाएगा क्लिप्त। क्लिप्त का अर्थ है निश्चित। तो आदित्यांतर्गत पुरुष की उपासना के प्रकरण में पहले जो धर्म बताया जाएगा उसका पहले निर्धारण होगा। तो पहले तो क्या बताया है? रूप, हिरण्यश्मश्रु ये येषो अंतर आदित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते। हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशा, ये वाक्य रूप को बताने वाला शुरू में आया है, प्रथम आया है। और तस्य उदिति नाम स एष सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदितः, ये वाक्य आया है बाद में। तो शुरू में आया हुआ जो रूप का बोधक वाक्य उसका अर्थ निर्धारण पहले होगा। तो रूप को माना जाएगा क्लिप्त। और फिर पहले जो निश्चित हुआ उसी के अनुसार उत्तर उत्तर में श्रूयमान जो धर्म है और उन धर्मों को बताने वाले वाक्य हैं उनका अर्थ निकालना चाहिए। तो पहले ये निश्चित हुआ कि आदित्यांतर्गत पुरुष रूपवान है और वह रूपवत्ता जीव में संभव है, ब्रह्म में संभव नहीं है। इसलिए रूपवान ये रूप कथन करने वाले वाक्य से
जीव ही आदित्यांतर्गत पुरुष है, उत्कर्ष प्राप्त किया हुआ जीव विशेष, मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट जीव, ये निश्चित हुआ प्रथम। तो फिर जिसका निर्धारण हो गया रूपवत्व हेतु से आदित्यांतर्गत पुरुष के रूप में, उसी में घटने वाले धर्मों को बताने वाले उत्तर उत्तर वाक्यों का अर्थ करना चाहिए, ऐसा ही व्याख्यान करना चाहिए। तो स एस सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित इत्यादि को भी रूपवान जो जीव विशेष है उसमें घटने वाले धर्म को बताने वाला ही वाक्य शेष है, इस रूप से वर्णन करना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए उस वाक्य का। ये पूर्व पक्षी का मानना है। इसलिए पूर्व पक्षी का अनुवाद करके ये कहा जा रहा है कि यद्यपि एकस्मिन् वाक्ये प्रथम श्रुत अनुसारेण चरमम नेयम, ये सामान्य नियम है कि प्रथम श्रुत जो अर्थ उसी के अनुसार बाद में श्रूयमान अर्थ का ज्ञापक वाक्य शेष व्याख्येय होगा। नेयम यानी व्याख्येयम, ये नियम है। यद्यपि तो भी कहते हैं तथापि अत्र प्रथमं श्रुतम रूपवत्वम निष्फलम, तो जो प्रथम श्रुत अर्थ है उसके अनुसार अंत में सूर्यमान अर्थ का व्याख्यान होना चाहिए, ये सामान्य नियम है। यद्यपि लेकिन जो प्रथम श्रुत वाक्य है, प्रथम श्रुत अर्थ है, वह सफल होना चाहिए। खाली प्रथम श्रुत हो लेकिन निष्फल हो तो चरम श्रुत अर्थ सफल हो, उसको निष्फल अर्थ के अनुसार नहीं समन्वित किया जाएगा, अभी तो चरम श्रुत अर्थ के अनुसार समन्वय किया जाएगा प्रथम श्रुत अर्थ का। इस दृष्टि से कहते हैं कि प्रथमम श्रुतम रूपवत्वम निष्फलम, आदित्यांतर्गत पुरुष में प्रथम श्रुत जो रूपवत्व है, सर्वपाप राहित्य के पहले सुना गया रूपवत्व, वह निष्फल है। और वह अनंतर श्रुत जो सफल सर्वपाप राहित्य रूप धर्म है, ये जिस परमेश्वर में घट रहा है वो बता रहा है परमेश्वर है आदित्यांतर्गत पुरुष, और उस आदित्यांतर्गत पुरुष में रूपवत्ता येन केन प्रकारेण उपपन्न हो सकती है प्रथम श्रुत अर्थ, और चरम श्रुत अर्थ तो जीव में किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए चरम श्रुत अर्थ को कहा जाएगा अन्यथा अनुपपन्न अर्थ। तो अन्यथा अनुपपन्न जो है वो है अनन्यथा सिद्ध अर्थ। आदित्यांतर्गत पुरुष परमेश्वर है ये मानने पर ही सर्वपाप राहित्य रूप चरम श्रुत अर्थ घट सकता है, और प्रथम श्रुत रूपवत्व तो आदित्यांतर्गत पुरुष को परमेश्वर मानने पर भी घट सकता है। परमेश्वर में रूपवत्व स्वरूपतः अरूप होने पर भी उपासना के लिए वह रूपवान भी हो सकता है। इसलिए उपासनार्थ रूपवत्ता धर्म स्वतः अरूप परमात्मा में भी
घट सकता है, किंतु जीव में सर्वपाप राहित्य किसी भी प्रकार से नहीं घट सकता। इसलिए अनन्यथा सिद्ध सर्वपाप राहित्य धर्म से ये निश्चित होगा कि आदित्यांतर्गत पुरुष परमेश्वर है। फिर वो प्रथम श्रुत अर्थ का क्या होगा, उसकी क्या गति होगी, ये जो प्रश्न होगा तो उसे कहा जाएगा कि उपासना के लिए स्वतः अरूप परमात्मा का भी रूप औपाधिक बताया जा सकता है, वो औपाधिक रूप है। उस दृष्टि से लिखा कि तथापि अत्र प्रथमम श्रुतम रूपवत्वम निष्फलम और ध्यानार्थम ईश्वरे नेतुम शक्यंच। तो ध्यान यानी उपासना के लिए ईश्वर में उसका समन्वय करना संभव भी है, किंतु सर्व पापा संगित्व जो है ये सफल भी है और जीव में इसका समन्वय किसी भी प्रकार से हो भी नहीं सकता, इसलिए इसे प्रबल माना जाएगा। इस लिंग को रूपवत्व लिंग की अपेक्षा सर्वपाप राहित्य लिंग प्रबल होगा। तो सर्वपापा संगित्वम सर्वात्मेकत्वं तु सफलम जीवे नेतुम अशक्यंच इति प्रबलम। तो सर्वपापा संगित्व रूप जो धर्म है वो सर्वात्मेकत्वं, और ये सर्वात्मेकत्व ये कैसा है, सफल है, रूपवत्व निष्फल है। और जीव में ये सर्वात्मकत्व, सर्वात्मेकत्व और सर्वपापा संगित्व का समन्वय असंभव है। इसलिए ये धर्म माने जाएंगे सर्वपापा संगित्व, सर्वात्मेकत्व, अनन्यथा सिद्ध धर्म। रूपवत्व है अन्यथा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध का मतलब आदित्यांतर्गत पुरुष को जीव न मानने पर भी, परमेश्वर मानने पर भी उसमें उपपन्न होने वाला, उसमें सिद्ध होने वाला, वह अन्यथा सिद्ध माना जाएगा। किंतु सर्वपाप राहित्य और सर्वात्मेकत्व ये जीव में किसी भी प्रकार से नहीं घटते, इसलिए अनन्यथा सिद्ध है, अतः प्रबल है। तो प्रथम श्रुत हो गया दुर्बल और चरम श्रुत हो गया प्रबल लिंग। इसलिए प्रबल लिंग से प्रथम श्रुत दुर्बल लिंग बाधित होगा। अब यदि ये कोई कहे कि देवता में भी सर्वपाप राहित्य रूप धर्म घट सकता है, पूर्व पक्षी शंका कर रहे देवतावादी, उस शंका का निराकरण करते हैं टीकाकार। पहले शंका है कि नच जो लिखा है ना, उसका वाच्यम के साथ अन्वय करना। शंका होगी न ह वै देवान पापम गच्छति इति श्रुते आदित्य जीवस्य अपि पापमा स्पर्शित्वम। तो आदित्य देवता को भी पापमा स्पर्शित्व धर्म से युक्त माना जा सकता है इस श्रुति के आधार पर। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कहते हैं इति नच वाच्यम, पूर्व पक्षिना नच वाच्यम, पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों कहते, इसलिए कि श्रुते है अधुना कर्म अनधिकारिणाम देवानाम क्रियमान पापमा संबंधे तत्फलास्पर्शे वा तात्पर्यात् तेषां संचित पापा भावे क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति इति अयोगात् इति अभिप्रेत्य आह सर्वपापमा गमश्च
परमात्मन एव। तो ये कहते क्यों नहीं कहना, ये श्रुति जब कह रही है कि देवताओं को पाप नहीं लगता, तो मान लेना चाहिए कि देवता भी पाप से रहित है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। लेकिन सिद्धांत ने कहा कि पूर्व पक्षी ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो कहते इसलिए कि न हवे देवान पापम गच्छति, ये जो श्रुति है, ये श्रुति ये बता रही है कि श्रुते अधुना कर्म अनधिकारिणाम देवानाम क्रियमाण पापम असंबंधे तत्फल अस्पर्शे वा तात्पर्यात्। तो न हवै देवान पापम गच्छति, इस श्रुति का तात्पर्य इसमें है कि अधुना यानी इस समय यानी देवता योनि में रहते हुए जो देवता पाप करते हैं उनका संबंध देवताओं के साथ नहीं होता। क्यों? कि वे अनधिकारी हैं, कर्म अनधिकारी है। तो ये कहा कि कर्म अधुना कर्म अनधिकारिणाम देवानाम, इस समय जो कर्म के अनधिकारी देवता हैं उनके द्वारा किया गया जो क्रियमान पाप हैं उसका असंबंध बताने में तात्पर्य है न हवे देवान पापम गच्छति, इस श्रुति का। न कि सभी यानी पूर्व संचित कर्म मनुष्य शरीर में रहते हुए जब कर्माधिकारी थे वे, उन संचित कर्मगत पापों का असंसर्ग श्रुति नहीं बता रही है। इस श्रुति का तात्पर्य उसमें नहीं है। जो मनुष्य शरीर में रहते हुए कर्म किए हैं उनका संश्लेष तो रहेगा ही। इसलिए जब क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति के अनुसार देवता योनि में रहने वाला पुण्य कर्म भोग करके समाप्त होने के बाद वे वापस मृत्यु लोक में आते हैं और उनका जो कर्म शेष होगा संचित, उसके अनुसार फिर यहाँ पर मनुष्य भी बन सकते हैं और पृथ्वी लोक में रहने वाले अन्य जीव जंतु भी बन सकते हैं। ये हो जाता है। तो क्रियमान पापम असंबंधे तात्पर्यात्, ये लगाना। अथवा वा का अर्थ है अथवा तत्फलास्पर्शे तात्पर्यात्, तो पाप के फल का स्पर्श नहीं होता। पहले किए हुए जो संचित में पाप हैं उनका फल देव योनि में रहते हुए नहीं भोगना पड़ता। इस अर्थ में तात्पर्य है न हवै देवान पापम गच्छति। इसका देव योनि में देवता पाप करते हैं ऐसा नहीं, ये लगाना वा से कि पहले जो संचित में किए हुए कर्म हैं पाप कर्म, उन पाप कर्मों का फलोपभोग देव योनि में नहीं होता। इस अर्थ में तात्पर्य है न हवे देवान पापम गच्छति का, कि तत्फल अस्पर्शे वा तात्पर्यात्, तत्फल से लेना, तत्फल में तत्शब्द से लेना पाप को, तो पाप फल का अस्पर्श होता है। स्पर्श है पाप का फल भोगना, ये तो है पाप के फल का स्पर्श, भोक्ता बन जाना उसका, और अस्पर्श हो जाएगा उसका भोक्ता न बनना। तो देवता योनि में रहते हुए पाप कर्मों के फल का भोक्ता वे नहीं बनते।
उसके लिए अलग योनि प्राप्त करते हैं। उनके साथ जुड़ा हुआ तो है पाप, लेकिन वह उसी शरीर से नहीं भोगते, देवता शरीर से। जैसे हमारे साथ संचित में बहुत सारे पाप पुण्य जुड़े हुए हैं, लेकिन वो उन संचित कर्म का फलोपभोग इस शरीर में नहीं होता ना। इस शरीर का जो प्रारब्ध निश्चित हुआ है उतने का ही फलोपभोग इस शरीर से होगा। बाकी संचित के पुण्य पापों का फलोपभोग करने के लिए दूसरे शरीरों को प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे देवता योनि उन्हें मिली है पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए। वो पुण्य कर्म का फल भोग करके पुण्य कर्म जब क्षीण होगा तब उनसे संश्लिष्ट जो पाप है वह अपना फल भोगवाने के लिए प्रारब्ध बन करके जब सामने आएगा तो दूसरे शरीर में ले जाएगा उनको, जहाँ उस पाप कर्म का फल भोगा जा सकता है, और वहाँ वो फल का संस्पर्श होगा, यानी वे भोक्ता बनेंगे। इस अर्थ में तात्पर्य है न हवै देवान पापम गच्छति, इस श्रुति का। इसलिए ये श्रुति, इस श्रुति से ये सिद्ध नहीं होगा कि देव योनिस्थ जीव सर्व पाप अलिप्त है, ये सिद्ध नहीं होगा। तेषाम संचित पापाभावे, यदि उनका संचित गत पाप नहीं होगा तो क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशन्ति, यह जो गीता वाक्य है यह अप्रमाण होगा। इति अयोगात का अर्थ है कि संचितगत पाप से उनका संबंध है। इस अभिप्राय से लिखा भाष्कर भगवान ने कि सर्व पापमापगमश्च परमात्मन एव श्रूयते य आत्मा अपत पापमा इत्यादौ। अब तथा चाक्षुषे पुरुषे इत्यादि का अवतरण है टीका में कि सार्वात्म्यम आह तथेति, परमात्मा की सर्वरूपता को बता, यानी ये जो परमात्मा में रहने वाला जो सर्वात्मत्व धर्म है वह भी चक्षु अभ्यंतर पुरुष में बताया हुआ है। वह भी ज्ञापन करता है कि चक्षु अभ्यंतर पुरुष जीव विशेष नहीं अपितु परमात्मा है। इसे दिखाने के लिए तथा चाक्षुषे पुरुषे इत्यादि वाक्य आ रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।